हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 11th ऑफ नवंबर टू 20th ऑफ नवंबर। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज एंड हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसेस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज 11 to 20th नवंबर पाइसेस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस, मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस 11 to 20th नवंबर, हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस। यूनिवर्स प्लीज बताइए। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी 11 to 20th नवंबर जनरल मैसेजेस फॉर पाइसेस। पाइसेस देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है आपके करियर को लेकर आपका थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ सकती है। मतलब काम बढ़ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, मे बी प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, डील्स ज्यादा आ रही हैं, काम ज्यादा आ रहा है, मे बी टीम मेंबर्स एब्सेंट है या आप अकेले काम करते हैं, जो भी है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस, बर्डन, मे बी कोई चीज डील आपको क्रैक करनी है, वो सारा प्रोजेक्ट आप पे डिपेंड करता है, तो उस चीज का बर्डन आप पे है, बट थोड़ा स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर होता दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ये भी चीज है कि आपको डिटर्मिनेशन के साथ काम करने की जरूरत है। दैट यस, even though there is stress and even though there is lot of responsibilities and burden, but I don't have to give up. I should not give up. and मुझे एक लीडरशिप, अपनी जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो थोड़ा सा दिखाने की जरूरत है आपको। लीड लेने की जरूरत है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अदर पीपल टू टेल यू व्हाट यू शुड बी डूइंग, टेक द लीड, टेक द स्टेप्स, टेक द इनिशिएटिव। अपना पैशन फॉलो करिए। आपकी जो चार्मिंग पर्सनैलिटी है, एक हंसमुख पर्सनैलिटी है, थोड़ा उसका फायदा उठाइए, उसको यूटिलाइज करिए, लोगों से बात करिए अच्छे से, अपने थोड़ा नेटवर्किंग बढ़ाइए। थोड़ा हो सकता है सारा काम आपको खुद अकेले करना है, बट अगर आप थोड़ा अपना चार्मिंग पर्सनैलिटी और अपनी ऑनेस्टी और लीडरशिप स्किल्स को यूटिलाइज करें तो आपको शायद कोई और लोग हो सकते हैं जो आपको हेल्प करें इस चीज में, ये हेल्प करने के लिए रेडी हो जाए, बिकॉज आप इस तरीके से उनसे हेल्प मांगो। सो आई थिंक थोड़ा सा आपको ऑनेस्टी एंड पैशनेट तरीके से इस काम को करने की जरूरत है, रादर देन लाइक थिंकिंग कि ओ ये तो स्ट्रेस है, ये तो बर्डन है। तो काम को किस तरीके से आप ले रहे हैं, किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो आई फील जल्दबाजी में कोई भी गलत डिसीजन मत लीजिएगा। कोई भी इनफैक्ट जल्दबाजी में कोई डिसीजन ही मत लीजिए, बिकॉज यहाँ पे मुझे रश्ड डिसीजन आप लेते हुए दिख रहे हैं, इंपल्सिवनेस दिख रही है मुझे बेसिकली। तो जल्दबाजी में हो सकता है आपको लगे कि इम्पेशेंट हो जाओ आप, और आपको लगे कि अच्छा स्ट्रेस बहुत है, बर्डन बहुत है, कुछ तो डिसीजन लेना है, ये करना है, वो करना है, एंड देन आपको एक डिसीजन ले लो और वो गलत हो जाए। और फिर उसके बाद क्या होगा कि गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, तो वो मुझे होता दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से रश्ड डिसीजन लेते दिख रहे हैं आप, इंपल्सिव होते दिख रहे हैं, इम्पेशेंट होते दिख रहे हैं, बट उसको आपको थोड़ा सा मैनेज कैसे करना है, लीड लेकर। ठीक है, लीडरशिप स्किल्स, चार्मिंग, ऑनेस्टी, पैशन के साथ डील करना, एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट लाइक उस चीज को एक बर्डन लेके चलना। ओके, देखिए एज फार एज मनी इज कंसर्न, आई फील पाइसेस यू आर बीइंग वेरी होपफुल। ठीक है, आपको गाइडेंस मिल रही है अलग अलग लोगों से, आपको इंस्पिरेशन मिल रही है अलग अलग लोगों से कि काम कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, लाइक मे बी ग्रोथ कैसे लानी है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में आगे किस डायरेक्शन में बढ़ना है। तो वो एक इंस्पिरेशन होती है ना, चार लोगों को देखते हो तो आप इंस्पायर होते हो कि अच्छा ओ लाइक ऐसे भी कर सकते हैं काम। तो आई थिंक यू आर वेरी होपफुल, एंड साइड बाय साइड आपको गाइडेंस भी मिल रही है, इंस्पिरेशन भी मिल रही है अबाउट मनी, हाउ टू मिंट मनी, हाउ टू मेक मनी, नॉट मिंट मनी, हाउ टू मेक मनी। सो आई थिंक पैसा बनने का प्रोसेस चालू है, अभी आ नहीं रहा है, बट पैसा एक वो बिल्डअप हो रहा है, उसका प्रोसेस चालू है, एंड यू आर नॉट लूजिंग होप इवन दो यू डोंट
have lot of money right now, but it's not that कि आप ये सोच रहे हैं कि अभी नहीं है, कल भी नहीं होगा, कभी नहीं आएगा. You're like, ठीक है, maybe right now I don't have money, but probably in the future I'm trying to build up few things and I will reach that point. ठीक है, so वो थोड़ा सा मुझे चीज दिख रही है. As far as your marriage is concerned, those of you who are married, who are in a marriage, or who are about to get married, like एकदम से अभी होने वाली है, I feel आप काफी lethargy दिख रही है मुझे. Like you are re-evaluating. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं. कोई चीज आपके सामने है, कोई बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, बट इंस्टेड ऑफ living in the moment, instead of cherishing it, what is happening, I feel आप थोड़ा आगे पीछे का ज्यादा सोच रहे हैं. So you're not in the present moment, because of which आप मिस आउट कर रहे हैं चीजों पे. ठीक है, एंड उस हो सकता है आप रीइवैल्यूएट कर रहे हैं कि जो शादी है, क्या मुझे ये करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, या आगे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए. तो उस वजह से क्या हो रहा है कि प्रेजेंट में कोई अच्छे मोमेंट्स भी आ रहे हैं ना, जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं ये डिसीजन लेने में कि आपको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या आगे बढ़ना चाहिए इस मैरिज के साथ या नहीं बढ़ना चाहिए. तो आई फील वो जो अच्छे मोमेंट्स हैं वो आप मिस आउट कर रहे हो, वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं. बट बिकॉज यू आर नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड यू आर जस्ट इन योर हेड एंड थिंकिंग एंड कॉन्टेम्पलेटिंग, एंड ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट डाल रहे हैं. मुझे लेथार्जी दिख रही है. सो यू आर नॉट पुटिंग इन एनी एफर्ट फ्रॉम योर ओन साइड. You are just thinking about it and like daydreaming and everything. So बहुत lethargy, laziness दिख रही है. आप भी अपनी तरफ से कुछ एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं. It's like you already know that this is not going to work out, and that is why you have just like given up कि मुझे ये शादी आगे निभानी ही नहीं है, या मुझसे हो ही नहीं पाएगा, या मुझे करनी ही नहीं है. It's like आपकी इंट्यूशन ने आपको कुछ बताया कि हाँ, दिस इज नॉट गुड फॉर मी, एंड मेरे लिए ये चीज सही नहीं रहेगी, एंड यू जस्ट लाइक यू आर जस्ट टेकिंग अ स्टेप बैक बिकॉज ऑफ दैट कि हाँ, दिस इज नॉट गोइंग. सो यू आर वेरी काम एंड कंपोज्ड. ऐसा नहीं है कि आप बहुत पैनिक सिचुएशन में हैं, पैनिक कर रहे हैं कि वो शादी टूट रही है. यू आर वेरी काम एंड कंपोज्ड. यू आर लाइक वैसे भी चीजें वर्कआउट तो होनी नहीं है, तो इट्स रादर देन लाइक टाइम दे और कुछ करें, यहीं पे खत्म कर देते हैं. So I think थोड़ा calm and composed and intuitiveness काफी आपकी आ रही है, and you are also being very empathetic and compassionate कि हाँ ठीक है, it's not just me who is going through this particular thing, the other person is also going through this particular thing because उसकी भी शादी टूट रही है मेरे साथ, right? So let's be a little empathetic. तो वो थोड़ी सी आपकी एनर्जी हो सकती है. As far as health is concerned, माइग्रेन हो सकता है, स्किन एलर्जीज हो सकती है, स्किन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, निशान, एक्ने, कोई चीज, कुछ एक्जिमा वगैरह कुछ हो सकता है, तो थोड़ा रैशेज, थोड़ा उस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है. ओके, अब हम देखते हैं टीली फॉर्चून डेक से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस. बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए किसी चीज को लेकर, लेट्स से हीलिंग हो गया या रेकी या क्रिस्टल्स, कोई भी चीज हो गई, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, रिप्रोडक्शन रिलेटेड, गट इश्यूज, इनडाइजेशन, ये सारी चीजें, या अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपको फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, आपके ट्रॉमास हैं, चाहे वो पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या चाइल्डहुड से रिलेटेड हो, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं दोबारा, या फिर क्लैरिटी नहीं है लाइफ को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो ये सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस एज वेल एज फिजिकल ब्लॉकेजेस इसलिए होते हैं क्योंकि आपके चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं. चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू. डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है. आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, आप रेकी सेशंस भी करवा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे या जो भी आपके बजट में बैठता है. अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दे सकती हूँ. अगर आपको अपना ऑरा क्लेंस करना है, तबीयत खराब हो जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत जल्दी नेगेटिविटी अफेक्ट करती है, तो हम आपका ऑरा क्लेंस कर सकते हैं. अगर लेट्स से यू वांट टू कट कॉर्ड्स, यू वांट टू कट ऑफ फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सन और अ पर्टिकुलर सिचुएशन, तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं.
अगर आपको ये देखना है कि आपका ऑरा किस कलर का है एंड आप लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे हैं अभी, आगे कैसा रहेगा, आपका कौन सा चक्रा सबसे वीक है तभी वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम स्टडी कर सकते हैं थ्रू ऑरा स्कैनिंग। बट मैं हमेशा बोलती हूँ गाइज, ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप हीलिंग प्रैक्टिसेस में बिलीव करें कि हाँ ये वर्क करेंगी। वो माइंडसेट लेके आए हीलर के पास, पहले ही डाउट लेकर आएंगे कि होगा नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो वो डाउट घर पे छोड़ के इस बिलीफ के साथ आए दैट यस दिस विल वर्क। ऑल्सो पेशेंस रखिए। अगर आप क्विक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके सालों का ट्रॉमा या आपका माइग्रेन या आपका पीसीओडी जो सालों से है आपको, वो 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, तो ना मैं ना कोई और हीलर, मे बी टेम्पररी ठीक कर दें बट परमानेंटली नहीं। तो आपको थोड़े से ज्यादा सेशंस लेने पड़ते हैं उसके लिए एंड थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है, मनी, एनर्जी, टाइम सब वेस्ट होता है आपका एंड हीलर का, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आइएगा हीलर के पास, ओके। यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, पाइसेस के लिए मैसेजेस, जनरल मैसेजेस 11 to 20 नवंबर, यूनिवर्स प्लीज बताइए। डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली, देखिए आपके और आपकी फैमिली के बीच में झगड़ा हो सकता है, अनबन हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, या फिर आपके और आपके फ्रेंड के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है। बट थोड़ा सा अगर उसको अवॉइड कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, करने की कोशिश कर सकते हैं क्या सिचुएशन है, किसी एमिकेबल तरीके से अगर बातचीत हो सकती है तो ठीक है, बट मुझे लड़ाई होती दिख रही है, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ एंड फैमिली के साथ या फिर फैमिली के साथ। प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, देखिए दिक्कतें हैं जिनका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, आप उनको ऐसे उसको प्रॉब्लम को ना अंडर द रग नहीं डाल सकते हो कि हाँ अभी साइड करके उसको कहीं और खिसका दिया और बाद में देखेंगे, नहीं। प्रॉब्लम्स हैं उनको अभी डील करना पड़ेगा, सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो वो प्रॉब्लम्स और बड़ी बनती जाएंगी, ठीक है। तो दिक्कतें जैसे ही आपको दिखें उसी की उसी टाइम उनको डील करिए, बिकॉज होता क्या है जब प्रॉब्लम्स इकट्ठी होती रहती हैं तो वो फिर एक स्ट्रेस क्रिएट होता रहता है कि अच्छा मुझे ये भी चीज ठीक करनी है, अच्छा मुझे ये भी चीज ठीक करनी है, और फिर वो स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन वो सब उस चीज में बन जाता है। पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस, सी आई टोल्ड यू, इट्स लाइक यू ऑलरेडी नो दैट दिस थिंग इज गोइंग टू एंड। तो आपको वो चीज इंट्यूटिव हो रहे हैं, दैट इज वाई यू वेरी काम एंड कंपोज्ड, इवन तो आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, बट you know that it's not working out your marriage. So parting of the ways in either romance, marriage में या फिर business में मे बी आप कोई चीज खत्म कर रहे हैं, मे बी वो जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हैं आप इम्पल्सिव होके, टू क्विट प्रॉबेबली नहीं लेना है, थोड़ा सा आराम से हौले हौले डिसीजन लीजिए, कोई भी अगर ले रहे हैं तो जल्दबाजी में मत करिएगा कुछ, ये मेरी तरफ से गाइडेंस है। स्पाइसेस के लिए मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज बताइए, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, स्पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, 11 to 20। फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, देखिए कोई लोग हैं जो कि आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, दे डोंट वांट यू टू सक्सीड, दे डोंट वांट यू टू बी सक्सेसफुल एंड दे डोंट वांट यू टू डू बेटर इन लाइफ, ठीक है। तो वो आपके लिए मुश्किल क्रिएट करते रहेंगे, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज में कि इन लोगों को, अगर हो सकता है ये फ्रेंड्स बनने का प्रिटेंड करते हो बट ये एक्चुअल में एनिमी हो, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज कोई तो है जो आपके लिए अननेसेसरी की रुकावटें क्रिएट कर सकता है। वेटिंग फॉर न्यूज, पैकेज, लेटर, बर्ड पोस्ट, हॉर्स शू, गुड लक, देखिए कोई न्यूज आ सकती है, पैकेज, लेटर, ईमेल, कॉल, नोटिफिकेशन, मैसेज, कुछ भी आ सकता है एंड इट्स गोइंग टू बी अ गुड न्यूज, ट्रस्ट मी, बिकॉज गुड लक है हमारे पास, सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड न्यूज। मे बी कहीं पे आपने इंटरव्यू दिया था, कोई जॉब, कोई नया कोई डील, कहीं से पैसा, कहीं से कुछ रोमांटिक कोई चीज, बट this piece of information is going to be a very happy and a very good, like a very peaceful information। एक एक्स्ट्रा कार्ड
पता नहीं कहां से निकला है, इसको भी पढ़ लेते हैं। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद द मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते हैं टैरो कार्ड्स, तो मैन और वुमेन कोई भी हो सकता है, बट या तो प्रोफेशनल डीलिंग चल रही है कोई, या फिर कोई रिलेशनशिप है इनके साथ, बट डार्क कॉम्प्लेक्शन है, या फिर बाल डार्क है। चोटी बनाते हैं, डार्क आईब्रोज, वेरी शार्प जॉ लाइन, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है, बाल मैंने आपको बताए। बट ये इंसान काफी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं नेक्स्ट 10 डेज में। मे बी दिस इज द पर्सन हु इज वर्किंग अगेंस्ट यू, ठीक है, आपके लिए चीजें मुश्किल बनाना, वो हो सकता है, या मे बी ये वो दोस्त है जिनके साथ आपकी लड़ाई हो जाए, प्रोबेबली बिकॉज ये दोस्त बनने का प्रिटेंड कर रहे हैं एंड दे आर अगेंस्ट यू, और आपको पता लग जाए एंड देन लड़ाई हो जाए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।